अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर फिज़िक्स। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। और डियर स्टूडेंट, चूँकि मुझे बेसिक लेवल के स्टूडेंट बहुत सारे फॉलो कर रहे थे, तो वीडियोस देख रहे थे, इसलिए मुझे बार बार ये कहना पड़ता है कि ये वीडियो जो है ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए है। और अगर आप बेसिक लेवल के स्टूडेंट हैं तो उसके लिए मैंने अपने बेसिक कंसेप्ट पर प्लेलिस्ट बनाए हैं, वहाँ से वो चेक करें। और क्योंकि अक्सर वहाँ पर भी यही टॉपिक होते हैं तो फिर स्टूडेंट कंफ्यूज है, इसलिए मुझे बार बार यही बताना पड़ता है। तो आज के लिए हमारा टॉपिक है रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट क्या है कि अगर सोर्स साउंड के वे में हम पढ़ चुके हैं कि अगर सोर्स और ऑब्जर्वर आपस में करीब आते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, और अगर वो एक दूसरे से दूर जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होती है। मतलब कि चेंज एंड फ्रीक्वेंसी बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर, उसको हम नाम देते हैं डॉपलर इफेक्ट। तो साउंड के वे में अगर आप देखें तो सोर्स की वेलोसिटी भी जो है वो बहुत कम होती है और इस कम्पेयर टू रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी, और ऑब्जर्वर की भी वेलोसिटी कम होती है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि इफेक्ट सोर्स के मोशन की वजह से, मतलब कि अगर सोर्स ऑब्जर्वर के करीब आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं वो चेक कर सकते हैं। और इन द सेम में ऑब्जर्वर अगर करीब आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं तो वो इफेक्ट भी चेक कर सकते हैं। मतलब कि हमारे पास चार इक्वेशन आते हैं, दो इसके ऑब्जर्वर के करीब आने और दूर जाने के लिए, और दो सोर्स के करीब आने और दूर जाने के लिए, तो चार इक्वेशन। लेकिन लाइट के केस में इस तरह नहीं होता है। लाइट के केस में सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के करीब जा रहे हैं या दूर जा रहे हैं, हम उनके रिलेटिव वेलोसिटी लेते हैं। क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा है, हम ये फ़र्क नहीं कर सकते कि ये जो चेंज आया है फ्रीक्वेंसी में ये सोर्स की वजह से आया है या ऑब्जर्वर की वजह से है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ दो इक्वेशन की हमें ज़रूरत है, कि रिलेटिव अप्रोच की वजह से एक इक्वेशन और एक इक्वेशन रिलेटिव सेपरेशन की वजह से। तो अगर हमारे पास एक सोर्स है और एक ऑब्जर्वर है या डिटेक्टर है और वो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, करीब आ रहे हैं, तो फिर उसके बाद रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट की इक्वेशन आप कुछ ऐसे लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू एफ नॉट 1 प्लस वी बाई सी और 1 माइनस वी बाई सी। एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी जो कि डिटेक्टर ऑब्जर्व कर रहा है, और एफ नॉट जो है ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, और ये बी जो है वो स्पीड है ऑफ रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच है, और ये सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी प्लस वी डिवाइडेड बाई सी माइनस वी, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो सी प्लस वी डिवाइडेड बाई सी हो जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो सी माइनस वी डिवाइड बाई सी, और ये सी और सी कैंसल। तो ये अगर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि सी माइनस वी, ये अलग हो के इससे अलग लिख रहा हूँ कि एफ इज इक्वल टू एफ नॉट सी प्लस वी डिवाइड बाई सी माइनस वी, कि अगर सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, करीब आ रहे हैं। अच्छा, अब मेन पॉइंट ये कि इसको डिराइव करना है। इसको डिराइव हम कुछ ऐसे कर सकते हैं कि ये मेरे पास सोर्स है और जो कि रेस्ट में है, और यहाँ पे ऑब्जर्वर है। तो सोर्स क्या करता है कि वो लाइट रेस को एमिट करता है। तो लाइट रेस के हम क्रेस्ट को सिर्फ फोकस कर रहे हैं कि ये पहले वेव का क्रेस्ट है कि जो यहाँ तक आया है, कुछ टाइम लगा कि यहाँ तक आया है, और उसको मैंने क्रेस्ट 1 का नाम दिया। और फिर उसके बाद थोड़े से टाइम बाद दूसरा क्रेस्ट इसने एमिट करना है और उसको मैं 2 का नाम देता हूँ। तो वेवलेंथ हम कैसे डिफाइन करते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, कि ये पहले वेवलेंथ का क्रेस्ट है और ये दूसरे वेवलेंथ का क्रेस्ट है, और उन दोनों में जो डिफरेंस है वो वेवलेंथ लैम्डा नॉट मैं इसको नाम दे रहा हूँ, क्योंकि ये सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों रेस्ट में है। अब क्या हो रहा है दूसरे डायग्राम में कि ये सोर्स जो है ये वेलोसिटी v के साथ ऐसे मूव कर रहा है। तो इसने जब लैम्डा 1 एमिट किया, ये एक क्रेस्ट लाइट को एमिट किया, उसको मैंने 1 का नाम दिया, वो यहाँ पर है और ऑब्जर्वर उसको यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है। तो जब ये दूसरा एमिट करेगा, दूसरा क्रेस्ट ये दूसरे वेवलेंथ पे एमिट करेगा, तो ये कुछ वेलोसिटी v के साथ ऐसे यहाँ तक आया होगा और यहाँ से वो एमिट करेगा, इसलिए मैं इसको 2 का नाम दे रहा हूँ यहाँ पर। और मतलब क्या है कि ये सोर्स ने यहाँ तक कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा दूसरे के एमिट होने तक, और उस डिस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं, एस इज इक्वल टू वी टी, तो वी डेल्टा टी। और ये लाइट ने कितना डिस्टेंस यहाँ तक कवर किया, वो सी डेल्टा टी। अब ये लेमडा जो है ये दोनों के, इससे अगर मैं ये सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास लेमडा आएगा। ये देखिए ना, ये लेमडा, इसको मैं लेमडा नाम दे रहा हूँ कि जो ऑब्जर्वर रिलेटिव मोशन में सोर्स एंड ऑब्जर्वर, और वो लेमडा है। और ये किसके बराबर है, ये माइनस दिस, इसलिए मैं इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, एक्चुअल में टाइम डायलेशन है। टाइम डायलेशन की वजह से ये साउंड वेव की तरह वो ये इफेक्ट नहीं है। यहाँ पे
टाइम डायलेट होगा इसके लिए क्योंकि ये मोशन में है, और यहाँ पे प्रॉपर टाइम होगा, और इसका टाइम डायलेशन का इफेक्ट ऑब्जर्व कौन कर रहे हैं, ये रेफरेंस फ्रेम वाला ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो वो टाइम हम पढ़ चुके हैं रिलेटिविस्टिक टाइम कि वो बराबर होता है गेमा डेल टी नॉट, और गेमा जो है ये 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर स्क्वायर रूट लॉरेंस वेक्टर इसको कहते हैं, ये भी हम डिराइव कर चुके हैं। तो डेल टी इज इक्वल टू गेमा डेल टी नॉट, यहाँ पे जो टाइम है ये गेमा डेल टी नॉट के बराबर। और डेल टी नॉट क्या है, चूंकि फ्रीक्वेंसी यहाँ से इस रेफरेंस फ्रेम से मैं डेल टी नॉट फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्योंकि टी और एफ का इन्वर्स रिलेशन है, तो टी इज इक्वल टू 1 और एफ इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, वी बाई लेमडा होता है, P इज इक्वल टू एफ लेमडा, एफ इज इक्वल टू वी बाई लेमडा। तो अगर यहाँ पे एफ की जगह मैं चूंकि रिलेटिविस्टिक है तो सी बाई लेमडा पुट करूँगा, लेमडा थर्ड डिवीजन में है तो लेमडा डिवाइड बाई सी, तो लेमडा नॉट, और ये मैं इसलिए नाम दे रहा हूँ कि ये रेस्ट वाला फ्रेम है ताकि मैं इसको मोशन वाले फ्रेम से डिफ्रेंशिएट कर सकूँ। ठीक है, तो यहाँ तक फिर आते हैं अब। तो लेमडा इज इक्वल टू सी माइनस वी, और डेल टी की जगह मैं क्या पुट करता हूँ, ये लेमडा नॉट डिवाइडेड बाई सी एंड टू गेमा, ये मैं डेल टी की जगह मैंने ये पुट किया, ये गेमा ये हो जाएगा, और डेल टी नॉट की जगह लेमडा नॉट डिवाइडेड बाई सी। तो ये इक्वेशन मेरे पास कुछ ऐसे है। अब लेमडा इज इक्वल टू सी माइनस वी अपनी जगह, लेमडा नॉट भी अपनी जगह, और इस सी को मैं स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाऊँ तो कैसे करूँगा, सी स्क्वायर लिखूँगा इसको ऐसे बंद करके, और ये सी स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर मैं लेके जा सकता हूँ क्योंकि कोई फ़र्क इस पर नहीं पड़ा, ये अब फिर से वही सी है अगर मैं इसको बाहर निकालूँ। तो लेमडा इज इक्वल टू सी माइनस वी इंटू लेमडा नॉट डिवाइडेड बाई, ये देखें ना, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर हो जाएगा, ये सी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर ऐसे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बचेंगे यहाँ पर। तो लेमडा इज इक्वल टू सी माइनस वी लेमडा नॉट डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी बराबर होता है ए प्लस बी एन टू ए माइनस बी, मतलब ये है कि ये हो जाएगा सी माइनस वी एन टू सी प्लस वी, ठीक है, और होल स्क्वायर रूट बी स्क्वायर है। और अगर आप चेक करें तो न्यूमरेटर में भी एक सी माइनस वी है कि जिसको मैं सी माइनस वी स्क्वायर रूट डॉट सी माइनस वी स्क्वायर रूट ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि फिर से ये वही सी माइनस वी बनेगा। तो ये इन दोनों को अगर मैं अलग करूँ, ये इन दोनों को, तो इसको मैं सी माइनस वी स्क्वायर रूट डॉट सी प्लस वी स्क्वायर रूट अलग से मैंने जब इसको लिख लिया, तो ये सी माइनस वी स्क्वायर रूट और ये सी माइनस वी स्क्वायर रूट कैंसिल, मेरे पास बचा क्या, सी माइनस वी स्क्वायर रूट टॉप पे बचा और सी प्लस वी स्क्वायर रूट नीचे आ गया। तो ये कुछ ऐसे बना, सी माइनस वी डिवाइड बाई सी प्लस वी होल स्क्वायर रूट। अगर ये स्टेप क्लियर नहीं है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि ये स्टेप कैसे आया। और फिर उसके बाद हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर ये रिलेशन फ्रीक्वेंसी के लिए कुछ ऐसे आया है, सॉरी वेवलेंथ के लिए कुछ ऐसा आया है, तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी के लिए फाइंड आउट करूँगा तो इसका इन्वर्स होगा 1 और, मतलब कि दोनों साइड का मैं इन्वर्स लेता हूँ, 1 और लेमडा लेफ्ट साइड को इन्वर्स करता हूँ तो इस राइट साइड को भी मुझे इन्वर्स करना पड़ेगा, और उससे फिर ये वाले टर्म सारे जो है ये साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू एफ नॉट सी प्लस वी डिवाइडेड बाई सी माइनस वी एंड टू होल स्क्वायर रूट। ये है फ्रीक्वेंसी जो कि ऑब्जर्व कर रहा है ऑब्जर्वर, और ये है प्रॉपर फ्रीक्वेंसी। और ये टर्म अगर आप चेक करें तो ये 1 से ग्रेटर है। अगर तो ये टर्म 1 से ग्रेटर है तो इसका मतलब क्या है कि अगर राइट साइड को आप 1 से ग्रेटर नंबर से मल्टीप्लाई करें तो तब वो लेफ़्ट साइड के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि लेफ़्ट साइड पे जो टर्म है वो ज़्यादा है और राइट साइड पे जो ये एफ नॉट है ये कम है। एफ मतलब कि ये सोर्स जो रिलेटिव मोशन में जब ये हैं तो फ्रीक्वेंसी मतलब कि बढ़ गई है, और जब ये दोनों रेस्ट पर थे तो फ्रीक्वेंसी उस टाइम कम थी। और अब ये रिज़ल्ट कुछ ऐसे मेरे पास आया। अब हम ये सेपरेशन के लिए भी रिज़ल्ट निकाल सकते हैं, और सेपरेशन के लिए फिर हमें अपने मैथमेटिक्स को रिवाइज करना पड़ेगा और साइन जो है प्लस माइनस के साइन चेंज करने पड़ेंगे, लेकिन इन्हीं हम सेपरेशन के लिए भी रिज़ल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट, ये इफेक्ट अगर आप देखिए मोटरवे पे अक्सर आपने देखा होता है कि ट्रैफिक वाले खड़े तो उनके पास कैमरे होते हैं और वो फिर हमें चलान भी करते हैं कि आप हाई स्पीड और स्पीड से आए हैं। तो वो कैसे करते हैं, वो कुछ ऐसे करते हैं कि ये डॉपलर इफेक्ट को इस्तेमाल करते हैं, रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट को, कि उनके पास जो मशीनें होती हैं वो माइक्रोवेव को भेजते हैं, मतलब कि ट्रांसमिट करते हैं, और फिर वो माइक्रोवेव आने वाली गाड़ी के साथ टकराते हैं और फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होते हैं और फिर उन माइक्रोवेव को दोबारा रिसीव किया जाता है
और चूँकि जो वहाँ पे सोर्स साउंड जो कार है वो करीब आ रहा है कैमरे के, मतलब कि सोर्स के करीब आ रहा है, तो ये भी वाला केस है कि सोर्स और ऑब्जर्वर जो है एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट आएगा और साथ में वहाँ से फिर आप मैथमेटिक्स को सॉल्व करके इक्वेशनों को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन उनके पास अक्सर ग्राफ होते हैं जो कि उस ग्राफ से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इतनी फ्रीक्वेंसी अगर शिफ्ट आया है तो ये इतना स्पीड है, ठीक है। लेकिन अगर आप वहाँ पे मैथमेटिक्स को सॉल्व करें तो आप मैथमेटिक्स ही फाइंड आउट कर सकते हैं कि गाड़ी जो है ये कौन सी स्पीड से आ रही है, तो इस तरह से उसको पता चलता है कि आपकी गाड़ी जो है ओवर स्पीड थी और वो आपको चलान करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।